गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते ही बहुत ही बड़ी रेड कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप देख सकते हो। यहाँ क्लोजिंग प्राइस के पास बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो ये 220 25 पॉइंट 230 पॉइंट की कैंडल बना दी है। तो यहाँ पे बायर्स डर के निकल गए होंगे सिर्फ, या फिर उनका प्रॉफिट कम कर दिया होगा। चलिए मेजर कर लेते हैं यहाँ से कितना कम किया है। देखिए ये 0.5% के आसपास का लेवल आ रहा है। निफ्टी में भी देखिए तो 85 पॉइंट्स का कैंडल बना दिया है। ऊपर तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, बायर्स प्रॉफिट में है, सेलिंग का ट्रेड बनाने का मन नहीं कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, पर ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना पड़ सकता है। निफ्टी में डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखे तो अभी भी 200 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो यहाँ जिन्होंने बाय किया था वो लोग को तो प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, तो आराम से निकल गए होंगे। तो इनको टारगेट करना मुश्किल है। हाँ, निफ्टी में जरूर यहाँ है। निफ्टी में डिस्टेंस कम है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसा ट्रेड बनाते हैं, तो अपडेट करता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बताया था निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के पास आ सकता है। तो देखते हैं, इस तरफ मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ये डे लो निफ्टी में ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक 700 का 46,700 का राउंड नंबर भी है। तो ये लोग 46724 का बनाया है। ट्रेडर्स वेट करते हैं। यहाँ तक आता है डे लो तक, तो ये हमको 250 पॉइंट मिल सकते हैं। देखते हैं यहाँ बेरिश कैंडल बनाता है तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड का एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्की रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ट्रेडर्स हमने ये बेरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बनाई है, और हमारा टारगेट ये डे लो रहेगा फिलहाल। तो वेट करते हैं। हमने 15-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। वेट करते हैं। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूंगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए, जरूरी है।
चलिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं, कर देते हैं। तो हमने कोस्ट टू कोस्ट पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो फिर कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, या फिर यहाँ छोटा सा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा हमको। वेट करते हैं ट्रेडर्स। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, जबरदस्त वोलेटाइल है। ऐसे तो सेलर्स को कमाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये हमने छोटा सा रिस्क लिया है। देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मैंने जैसे बताया था। ये अगेंस्ट ट्रेंड था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कुछ लेके नहीं गया है। यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट एरिया भी था और यहाँ से रिट्रेस हो रहा था। देखिए ये मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने के बाद ऊपर बायर्स आ सकते हैं। तो अभी थोड़े थोड़े बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट होना चालू हो गए हैं। चलिए अपडेट करता हूँ, कोई और ट्रेड लेता हूँ तो दोस्तों हमने फिर से वही स्ट्राइक प्राइस में एंटर कर लिया है और अभी देखते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़े अवेलेबल हो गए हैं अभी स्टॉप लॉस, लेकिन वो ही फिर एकदम छोटा सा 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये 86 का लगाया है हमने। अगर हिट हो जाता है तो हम निकल वेट करते हैं। चलिए ट्रेड तो पी साइड का लिया है, लेकिन ये अगेंस्ट ट्रेंड है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये रिस्की ट्रेड है, इसलिए मैंने छोटा ही स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट भी ये डे लो तक का ही रखना चाहिए। इसके पीछे का एक लॉजिक यही है, ये भी है कि ये एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया था पहले ही, तो प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो ये ऐसा कुछ बना सकता है। तो रिट्रेसमेंट तो हो चुका था, तो अब यहाँ पे ये प्राइस एक्शन जैसा सोच रहे हैं वैसा बन सकता है। वेट करना चाहिए। पिछले ट्रेड की तरह यहाँ भी मैं अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दूंगा कोस्ट टू कोस्ट के आसपास। प्रॉफिट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए या फिर कम लॉस में निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये वेट करते हैं यहाँ पे। ये 700 का राउंड फिगर का लेवल भी है यहाँ पे, तो वो ब्रेक करने एक बार शायद आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। ये देखते हैं कैसा होता है। एक दो कैंडल वेट करते हैं।
एक दो कैंडल तो क्या, अभी हमने अपना स्टॉप लॉस तो लगा ही दिया है, या तो फिर स्टॉप लॉस जाएगा या फिर इसके नीचे आएगा तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। ये डे लो के आसपास का टारगेट मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा अगर नीचे आता है तो, लेकिन फिर भी अभी भी रिस्की है ट्रेड। ये मार्केट, यहाँ निफ्टी भी रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर ये फिर से हाई क्रॉस करेगा तो फिर डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं, आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ किस तरह से मूवमेंट आनी चाहिए। मूवमेंट तो बड़ी आएगी दोस्तों, आएगी तो एक ही कैंडल में सब कुछ हिट कर देगी। चलिए, दोबारा ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेकिन फिर भी हमारा लॉस नहीं हुआ है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया था। तो दोस्तों यही सीखने का है, स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं और फिर बड़ा लॉस हो जाता है, और फिर वो अपना लॉस काट नहीं पाते हैं और बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो इसीलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो। एक बार आप प्रॉफिट में आ गए हो तो डेफिनेटली डाल दो। देखिए निफ्टी फिर से यहाँ वही पोजीशन अगर बनाते हैं तो मैं फिर से वो स्टॉप लॉस डाल दूंगा कि ट्रेस हो रहा है पे। बल्कि चलिए यहाँ पे एक बार और बनाते हैं, अगर ये रेड कैंडल बनता है तो। वैसे ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, तीसरा ट्रेड ये करना नहीं चाहिए। अगर करता हूँ तो फिर ये इसीलिए करता हूँ क्योंकि अभी तक लॉस की लिमिट नहीं हुई है। चलिए, तो हमने यहाँ एक बार फिर से वही ट्रेड बना लिया है। कैंडल तो बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने ये रिस्क ले लिया है। तो ये सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देंगे वही 15-20 पॉइंट का। 301 रहा है, 2, 6 और 5। अभी तो ये डाल दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया है। आप देख सकते हो, मैं अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा था। 2 बार तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे, लेकिन तीसरी बार ये चलिए मैं ट्रेड और लेता हूँ तो कंफर्म करता हूँ आप। तो आप देख सकते हो यहाँ से फिर से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ रही है, और जैसे कि मैंने बताया था मार्केट बहुत ही बुलिश है। अगेंस्ट ट्रेड करना रिस्की रहेगा, और हमने रिस्क लिया, और ये देख सकते हो मैं 387 का लॉस बुक किया है।
तो और अभी आज के दिन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहूँगा, तो यहीं पे वीडियो को मैं स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि सिस्टम के सामने बैठे रहेंगे तो फिर ट्रेड के लिए लालच बनती रहेगी मन में। हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने देखा था यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स ये एक्सटेंशन लेवल लगा के ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या फिर रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास कभी रेजिस्टेंस ऐसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेटर जो है तो वो भी बहुत ही चालाक है, उनको ये सब पता है एक्सटेंशन लेवल वगैरह, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर ही देंगे। मार्केट बुलिश है तो बुलिश साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। हाँ ठीक है, छोटा मोटा रिस्क लेके आप ले सकते हो अगेंस्ट द ट्रेंड, लेकिन वहाँ अपना रिस्क लिमिटेड होना चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक सकोगे। आप देख सकते हो ये मार्केट ने डे हाई को भी क्रॉस कर दिया है। तो चलिए आज का दिन मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हैव ए गुड डे, बाय।